Hi guys, good evening. Good evening, Kushal. All right, so let's understand. We are going to take both bonding as well as gaseous state के doubts. So आप दोनों में से कोई सा भी पिकअप कर सकते हो. पहले ऑन प्रायोरिटी एक बार जो लास्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को फ्रॉम द बॉन्डिंग का बुकलेट वो डिस्कस कर लेते हैं. Once that is done, then we can discuss gaseous state के doubts also. बॉन्डिंग में आई डोंट थिंक काफी कुछ प्रॉब्लम होगा. लाइक इट्स pretty okay. हाँ, एक मिनट, let me just open the PDF. हाँ. All right, so I have got the first doubt from Shreya, which is get equipped to mains ka question number 45. This is bonding, right? Get equipped to mains ka 45, 45, 45. हाँ, मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है. आई थिंक इसके मल्टीपल आंसर्स रखे जा सकते हैं. विच एटम कैन फॉर्म, ठीक है, कैन बोला जा रहा है. लेट मी म्यूट एवरीवन. हाँ, सो इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, बोरॉन भी हो सकता है एंड हाइड्रोजन भी हो सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन में आइडियली डबलेट होता है. इसमें अगर आपको BF3 का कंपाउंड याद हो, राइट, तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है. NO2 इनमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है. सो ये थोड़ा सा दैट वे इट्स नॉट अ वेरी वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन. ठीक है. ऑलराइट, देन कुशल का डाउट है VSEPR का in FPO, question number 9 and 18. Okay, question number 9 में इसमें शायद आंसर पीछे से मैच नहीं करता है, आई एम नॉट श्योर, बट इसमें C2 C3 जो है, ठीक है, वो एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा. तो बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से आपकी नेमिंग स्टार्ट होगी. ठीक है. एंड
हाँ हाँ, वो दैट्स व्हाट आई सेड ना श्रेया, उसमें लाइक गड़बड़ी है क्वेश्चन में। तो ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, एंड दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज व्हाट मेक्स द मोस्ट करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है ना, वो 5 अभी 2 मिनट ही हुआ है स्टार्ट कर रहे भाई, ऐसा कुछ नहीं मिस कर दिया तुमने अमन, वैसे भी डाउट सेशन नहीं है। ऑलराइट देन VSEPR में इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किसको देते हैं, मुझे तो खुद को ही याद नहीं है, नोमेनक्लेचर वगैरह बहुत टाइम हो गया देखे हुए। डबल बॉन्ड को दिया जाता है क्या प्रायोरिटी, आई थॉट ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। अच्छा, तो फिर तुम लोग पढ़ रहे हो यार, तुम लोगों को ज्यादा पता होगा नोमेनक्लेचर वगैरह, मैं भूल भाल गया। 1 2 3 4 अगर ऐसा करना है तो sp2 sp, like then D option becomes the answer that way। ये sp रहेगा और ये sp2 रहेगा। ऑलराइट, अभी पहले एक बार क्विकली ना हम लोग बॉन्डिंग के डाउट्स क्लोज कर देते हैं, जो बॉन्डिंग में हम लोगों ने लास्ट क्लास का होमवर्क लिया था, and once that is done then we can have other doubts as well, which will include gaseous state के doubts, gaseous states की booklet के doubt, या फिर miscellaneous doubts that you have। All right, then VSEPR का ही question number 18, the fluorine fluorine molecule। तो इसमें फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, लाइक इसमें अपने देखा था ना p and p ऑर्बिटल्स का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देन ऋग्वेद का डाउट है, गेट इक्विप टू मेंस का क्वेश्चन नंबर 27। ओके, गेट इक्विप टू मेंस का क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ इसमें लाइक एक सिंगल एटम के लो स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जा रही है ना, तो सिंगल एटम का लो स्ट्रक्चर इज लाइक, इसमें आपको उसके बारे में पेयर्ड अनपेयर्ड पूछा जा रहा है, तो यू विल लुक इनटू द कॉन्फ़िगरेशन ना, ऐसा 3s2 3p4 रहेगा, राइट। तो आउट ऑफ द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स you have 4 that are paired and 2 that are unpaired। ठीक है, इस तरीके से आंसर करना पड़ेगा। देन VSEPR का 19 and 20। ओके, VSEPR का 19 and 20 में क्या हो गया, ये दोनों तो आसान ही है, लाइक
अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन गैस करना है 120 डिग्री का एंगल, ये किस में होता था? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दिस meant sp2 hybridization. sp2 hybridization में percentage as character is just 33% and 20 में which carbon is more electronegative, तो इसमें अपन ने पढ़ा था ना percentage s character अगर increase कर रहा है then electronegativity increase करता है। ठीक है, समझ में आया साहिल? ऑलराइट, देन कृतिष्का ने पूछा है गेट इक्वल टू एडवांस्ड का 20 and 25। मैंने एडवांस के भी दिए थे क्या? Get equal to advanced, okay 20, okay, this 20 is something similar to, in fact not something similar, in fact same as what we did in the class जब हम लोग sp2 hybridization पढ़ रहे थे। एथीन मतलब C2H4, राइट? अब C2H4 में आपने कैसा पढ़ा था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, राइट? तो इस तरीके से ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे एक कार्बन के, और एक कैसा था? वन वाज प्योर p, राइट? तो अगर आप इस चीज को ऐसा मान रहे हो दैट ये z एक्सिस है, ये x है, राइट? एंड इसको आप y एक्सिस बोल रहे हो, राइट? अगर आप इसको px ऑर्बिटल बोल रहे हो तो ये yz प्लेन में रहेगा हाइड्रोजन्स, right? And similar to this will be the arrangement of the other carbon also. तो इसमें जो px plane है as in px orbital है, right? इसमें कैसा रहेगा? rotate, flip, horizontal, vertical होगा। अरे फिर हुआ क्या था? राइट, ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर ये px का कैसा रहेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, राइट? ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स दे विल बी इन द yz प्लेन, राइट? एंड px पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब px अगर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो px का नोडल प्लेन क्या रहेगा, राइट? नोडल प्लेन ऑफ px is xz plane, nodal plane of px is xz plane, which is in this case molecular plane only, right? Sorry, exactly my bad, yz, which is the molecular plane only, ठीक है? All right, then get equal to advancement 25th question भी, हाँ 25th अच्छा क्वेश्चन है। 25th आप लोगों ने अभी इनफैक्ट थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ लिया है तो relatively it would have been easier for you to figure this out, ठीक है? In fact let me kind of
zoom in over this structure. तो इसमें हम लोग काउंटिंग करना शुरू करेंगे. ये कार्बन, ठीक है, जो भी ब्लू कार्बन है वो क्या है, दे विल बी sp2 in nature, right? एंड जो भी आई वुड से रेड कार्बन है वो sp3. एंड नंबर ऑफ I think sp2 sigma bonds, I think if I am correct, it is between carbon atoms only. Like, I think that is something which got missed in this question. Between carbon atoms only. Otherwise, I think answer match नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब तो sp2 carbon है, right? This carbon is sp3. This carbon is sp3. This carbon is also sp3. ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि आई होप आप लोगों ने ये ऑर्गेनिक में तो देख ली होंगे ना लाइन डायग्राम्स, राइट? सो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज न्यू टू यू, और इज इट? इज दिस न्यू टू यू? अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं छोटा सा कोई बैकग्राउंड आप लोगों को दे देता हूँ दैट ये लाइन डायग्राम्स क्या होता है. ओके, ठीक है, एक बैकग्राउंड ले लो. सो लाइक इन ऑर्डर टू सेव टाइम, यहाँ पर नोटिस करना, लेट्स से मुझे C3H8 इसका मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है? तो किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? आप बोलोगे CH3 CH2 CH2, ठीक है? इस तरीके से आप प्रपोज करोगे, इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा जाएगा. अब in organic chemistry, to save time, I would just simply draw this kind of a structure. हाँ, बोलो केतन. सर 7 ही हाइड्रोजन हो गए हैं. हाँ, सॉरी, CH3. हाँ, तो मैं इसका कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा? मैं इस तरीके से, लाइक आई विल जस्ट ड्रॉ दिस काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन. ऐसा भी कर सकता हूँ, डजंट मैटर, बट what I am trying to say is this is called as a line diagram. It tries to reduce your effort in trying to draw the diagrams again and again. तो यहाँ पर जो भी यू कैन से कॉर्नर्स या फिर एंड पॉइंट्स होंगे वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इफ नथिंग इज मेंशन्ड, देन व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक एंड, एक कॉर्नर और एक एंड, मतलब 3 कार्बन है, ठीक है? इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है? और इन 2 कार्बन के बीच में, मिडिल और राइट वाले के बीच में सिंगल बॉन्ड है. अब बाकी जितनी बची वैलेंसीज हैं वो फुलफिल हो रही हैं हाइड्रोजन से. तो इस तरीके से ये लाइन डायग्राम्स ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है? इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस ड्रॉन, राइट, तो इसका क्या मतलब हो गया? थोड़ा सा नीटली ड्रॉ कर देता हूँ. चलो थोड़ा सा ये इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ, इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पर इधर जो एंड्स है वो एक कार्बन है, ऊपर वाले कार्बन है और सेंटर में कार्बन है. तो ये कार्बन 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 एंड कार्बन, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये CH3 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 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? दिस विल बी द line representation of such kind of a diagram, ठीक है? if you have something like this,
इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। तो इसमें क्या रहेगा, इट रिप्रेजेंट्स 3 कार्बन एटम्स, राइट, एंड ऑल कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड्स, एंड बची हुई जगह पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, राइट। So ये line representations are quite common in organic chemistry. तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे इसी थॉट प्रोसेस को अब एक्सट्रापोलेट करके यहाँ पर ये एक डायग्राम आपके सामने बनाया है, ठीक है। अगर इस डायग्राम को हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन प्रेजेंट है और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, राइट। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड इधर बना रहा है और सिंगल बॉन्ड इधर बना रहा है। एक वैलेंसी बची है इस कार्बन की, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जिसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, डायग्राम में दिखा नहीं रहा है, इट इज जस्ट शोन इन दिस मैनर, ठीक है। व्हाट अबाउट यहाँ पर कैसा रहेगा, कार्बन प्रेजेंट है और वो बाकी 3 कार्बन एटम्स के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट एक वैलेंसी बची हुई है, तो वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड होगा, चौथा भी सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा होगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। समझ में आया? अच्छा, यहाँ वाले कार्बन के बारे में बताओ, व्हाट विल बी द केस ओवर दिस कार्बन। ये 2 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्डेड है, राइट, एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, वो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिखा रखे हैं, ठीक है, नहीं sp2 नहीं, sp3 होगा। 2 हाइड्रोजन रहेंगे ना, उनके साथ सिग्मा बॉन्डेड होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं रखे हैं वो हाइड्रोजन। यहाँ इस वाले कार्बन के साथ में क्या सीन होगा, हाँ करेक्ट श्रेया, यहाँ पे 3 कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड है, राइट। हाउएवर एक और वैलेंसी बची है इस कार्बन की, तो वो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंट होगा, तो ये अगेन sp3 हाइब्रिड होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, 3 सिग्मा बॉन्ड तो दिख रहे हैं आपको इस कार्बन के, एक नहीं दिख रहा है, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा, अगेन sp3। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इस कार्बन के बारे में क्या विचार है आपका, इसके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चारों बॉन्ड दिख गए, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वगैरह कुछ नहीं है, राइट। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक ये वाला, एक ये कार्बन ऑक्सीजन वाला और एक इधर कार्बन कार्बन वाला, बाकी चौथा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये एक तरीके से हो गया sp2 हाइब्रिड कार्बन। सेम गोज फॉर दिस कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन। व्हाट अबाउट दिस कार्बन ओवर है, करेक्ट sp2, ठीक है। यहाँ पे चारों बॉन्ड्स दिख रहे हैं उसके, 3 सिग्मा और एक पाई। व्हाट अबाउट दिस कार्बन ओवर है, यस अगेन sp2, चारों बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 3 सिग्मा और एक पाई। व्हाट अबाउट दिस कार्बन ओवर है, हाँ करेक्ट, यहाँ पे इस कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, ये sp3 हाइब्रिड है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन ओवर है, हाँ करेक्ट, ये sp2 हाइब्रिड है, राइट, चारों बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 सिग्मा और एक पाई। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, हाँ अगेन sp2 हाइब्रिड ओनली, चारों बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 सिग्मा एक पाई, अगेन दिस वन आल्सो sp2 हाइब्रिड, ठीक है। तो इस तरीके से you have now been able to mark how many sp2 and sp3 कार्बन are there, ठीक है। अब आपको यहाँ से पूछा जा रहा है that how many sp2 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, तो ये 1 2 3 4 5 6,
राइट, ये 6 तो हो गए। इस वाले को नहीं, बिकॉज ये sp2 और sp3 के बीच में है, इसको नहीं काउंट करेंगे। इसको काउंट कर लेंगे sp2 sp2 के बीच में, इसको भी काउंट कर लेंगे sp2, इसको भी काउंट कर लेंगे, इसको काउंट करेंगे, ये नहीं काउंट होगा क्योंकि ये sp2 और sp3 के बीच में है। ये sp3 sp2 के बीच में, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। इसको काउंट कर लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, इसको कर लेंगे। राइट, सो दीज आर कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, सो देयर आर 12 sigma bonds between sp2 hybrid carbon atoms। ठीक है, समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? ऑलराइट, ठीक है। सो अब मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया है कि एक साथ सब डाउट्स ऊपर चले गए इन दिस Q&A। तो लेट मी एक्चुअली डू वन थिंग, लेट मी कोलेट द डाउट्स फर्स्ट। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में, गिव मी जस्ट 1 second, I will first do the exercise of collating the doubts together section by section, ताकि थोड़ा सा बेटर रहे। Alright, तो मैंने आपको ये सब होमवर्क दिया था ना। Against this homework सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। हाँ, FBO वाले सेक्शन में किसी को डाउट्स हैं तो एक बार बता दो। FBO वाले हमने कुछ तो डिस्कस कर लिया। सबसे पहले FBO वाले सेक्शन में बता दो मुझे, ताकि कोलेटेड रहेंगे तो फिर बार बार आई डोंट हैव टू स्क्रॉल थ्रू द चार्ट्स। FBO में any more doubts anyone has? नहीं, today Ayush we only are going to discuss doubts। FBO वाले सेक्शन में ऑल सॉर्टेड, ठीक है। गेट इक्विप टू मेंस में और कोई डाउट बचे हैं आपके? ओके, सो 26 43 44 40 42 14 23 26 44 हो गया है, 45 26 हो गया है शायद, मतलब काउंट हो गया लिखने में। ओके, 17 एंड 41। ओके, तो ये गेट इक्विप टू मेंस के हो गए। ऑलराइट, नाउ गेट इक्विप टू एडवांस में in the get equipped to advanced section, any doubts? All right, दिशा ने डाला है 2 4, इसके अलावा 13, ठीक है। और बता दो, any other doubts? वन ऑप्शन में एक बार के लिए, वन ऑप्शन में इतना ही है, ठीक है। मोर देन वन में 9 11 12, ओके। मोर देन वन ऑप्शन में इसके अलावा 9 11 12 के अलावा हाँ, ठीक है। मैट्रिक्स मैच में क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 10। अच्छा, पूरा ही नहीं आया तुम्हें? ठीक है, कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे एक करके। सबसे पहले गेट इक्विप टू मेंस का देख लेते हैं। सो इसमें क्वेश्चन कुछ तो हमने कर ही लिए थे, कुछ रिमेनिंग देख लेते हैं। सो
We'll go in a sequential manner only. Question number 14 किसी ने पूछा है, नहीं 14 मैंने इसमें दिया था क्या, एक सेकेंड, अच्छा 14 गलती से आ गया, माय बैड। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन विल डू इन सम टाइम। ऑलराइट, 17th क्वेश्चन। 17th, which of the following has the largest electronegativity? तो ये तो आपको periodic properties के चैप्टर के बेसिस पे काइंड ऑफ याद ही रखना है, ठीक है। लाइक इसमें आपको लाइक वैल्यूज याद रखनी है, इसका 2.6, इसका 2.1, ठीक है। ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, अराउंड 1 to 1.2 इसके आसपास रहेगा, और ये कार्बन से कम होगा, लेस देन 2.6। तो आप इसमें हाँ वैसे आप वैल्यूज के बेसिस पे याद रख सकते हो इसमें। हाँ ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो, मतलब मुझे जनरली वैल्यूज याद आ जाती हैं, अदरवाइज यू कैन आल्सो से दैट अक्रॉस पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। सो यहाँ पे ये सब एक्चुअली सेम ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो लेफ्ट टू राइट आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट देन नेक्स्ट आप देखो 23rd। 23rd क्या है इसमें, 23rd में एक्चुअली इट इज जस्ट रीड करना आना चाहिए ना, ऐसा कुछ है नहीं उसमें सीखने लायक। इट इज हाउ यू नेम TiO2, तो टाइटेनियम एक है और दो ऑक्सीजन है, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड रखेंगे। एंड अगर आपको डाइऑक्साइड नहीं बोलना है तो आप यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन यहाँ पे टाइटेनियम +4 रहेगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन -2 ईच रहेंगे, राइट, जो इसकी बैलेंस ही रहेगी बेसिकली। तो ये टाइटेनियम, ठीक है, +4 इसकी है वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं हम लोग, बट ठीक है आप लोगों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल टर्म वैलेंसी है। तो या तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोलो या टाइटेनियम 4 ऑक्साइड बोलो, ठीक है। डोंट यूज 4 एज वेल एज डाई टुगेदर, लाइक व्हेन यू से 4 इट मींस यहाँ पे दो ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। देन इसी में 26th, राइट, सो 26th में कैसा रहेगा, there are how many valence electrons in this? So इसमें actually what they are asking is for all the atoms, मतलब थोड़ा सा idiotic सा ही question है, that what is meant by total valence electrons, मतलब इसमें कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो 4 + 3 + 4 + 2 + 7, इस तरीके से आपको आंसर करना है, मतलब nothing great about this question. Then 40, 41, 42, 43, 44, 45 लाइन से, ओके 40 से लेकर 45 तक, ठीक है। So central atom does not
डज नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। तो इसमें वायलेट हो रहा है, इसमें वायलेट हो रहा है, इसमें वायलेट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। यहाँ पे सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे और 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है विद फ्लोरीन, तो बैलेंस कितने हो गए अब यहाँ पर? 6 + 4 10। क्रिप्टन के ऑलरेडी 8 थे, 2 और ले रहा है, 10 हो गए। यहाँ पे जेनॉन के भी 8 थे, 4 ले रहा है, 14 हो गए। तो बस यही है जिसमें वायलेट नहीं हो रहा। सेंट्रल एटम वायलेट्स द ऑक्टेट रूल, यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं कर रहा है। BF3 में कर रहा है ना, ये ऑक्टेट डेफिशिएंट हो रखा है। ठीक है। A valid Lewis structure cannot be drawn without violating octet rule. इन तीनों में कर सकता है क्योंकि इन तीनों में there is no expansion of octet। इस वाले में नहीं हो सकता, यानी कि ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें क्लोरीन को अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करना पड़ेगा ना। A valid Lewis structure cannot be drawn without violating octet rules। तो यहाँ पर ICl5 है ना, मतलब इनफैक्ट I should mark it in the other way that a valid Lewis structure cannot be drawn without violating। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल आ जाएगा। यहाँ पर इन तीनों में I should put a cross saying that यहाँ पर ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर भी Ni3 में ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो रहा है, SiF4 में सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। ICl5 में नहीं हो रहा है फॉर श्योर। SO2 में ठीक है, मे बी you can take an attempt at drawing this kind of a Lewis structure in which you use a dative bond and then present that इस तरीके का इसमें Lewis structure है। ठीक है। However, कैसे मैंने आपको बताया है, for SO2 what will be the preferred Lewis structure? This will be the preferred Lewis structure because sulfur अपना octet expand कर सकता है, and experimentally also both SO bonds are found to be identical। ठीक है, ऐसा नहीं रहता कि इन SO bonds में कुछ difference रहता है। They are, ये Lewis structure kind of shows one as double and one as single। ठीक है, but experimentally also both the SO bonds are found to be identical only। तो आप यहाँ पर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है सल्फर, तो ऑक्टेट एक्सपैंड कर दोगे। ठीक है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में काइंड ऑफ सी ऑप्शन ही आंसर दिया हुआ है पीछे। थोड़ा वही एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है उस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज when we draw these Lewis structures उसमें ऐसी एम्बिग्विटी नहीं रखते हैं कि लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो क्या करा जाएगा। बट ठीक है, अभी ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लाइक SO2 का आप ये वाला Lewis स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर ही सकते हो, बट प्रेफर इस वाले को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना, अ वैलिड Lewis स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन। यहाँ पर तो ऑक्टेट होगा ही सही, यहाँ पर भी ऑक्टेट होगा ही सही। वापस SO2 की सेम वही कहानी जो ऊपर देखनी है कि यहाँ पर भी लाइक अरे यार ये क्या है, तो उल्टा बोलते हैं तो मेरे को सुनने में कंफ्यूजन आ जाता है। यहाँ पर कैन नॉट बी ड्रॉन है तो यहाँ पर ये आंसर्स नहीं होंगे, ये होगा।
ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर कैन नॉट बी ड्रॉन में मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर ऑक्टेट नहीं होगा। ठीक है, एंड लास्ट वाला तो भी 45 मैंने ऊपर डिस्कस करा ही था इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, दैट ये भी गड़बड़ है इसी। ठीक है, तो जनरली देखो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस ना, इनको मतलब बहुत ही केयरफुली पूछा जाना चाहिए। हाँ बोलो सर। हेलो सर। सर वो 44th क्वेश्चन में बोले कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट वॉलेटिंग फ्लूइड स्ट्रक्चर। सर उसमें बेरिलियम का तो ऑक्टेट एक्सपांड हो ही नहीं रहा है। हो रहा है ना, बेरिलियम के ऑक्टेट डेफिशिएंट हो रहा है, इनफैक्ट एक्सपैंड नहीं हो रहा, ऑक्टेट डेफिशिएंट है। सर उसके पास दो ही तो वैलेंसी रहती है और दो वो हाइड्रोजन के साथ बना रहे, तो मतलब कंप्लीट हो गया ना उसका, मतलब कहाँ, डेफिशिएंट है उसका। 4 ही तो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सर बेरिलियम के पास दो है और उसने दो हाइड्रोजन के साथ बना लिया बस। हाँ तो 4 ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ ना, ऑक्टेट हाँ तो मतलब सर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। ऑक्टेट कंप्लीट भी होना चाहिए वैसा। ऑक्टेट रूल का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट ही तो होना चाहिए ना, दैट इज व्हाट ऑक्टेट रूल मींस। ठीक है, एंड ये 45 वाला तो ये काइंड ऑफ थोड़े से वियर्ड से क्वेश्चंस हैं, डोंट गेट टू मच हंग अप ऑन देम। All right, then get equipped to advanced का 2 4 and 13। okay, get equipped to advanced का 2, which of the following ions or molecule is not linear, not पूछा जा रहा है राइट। तो यहाँ पर ये BeCl2 लीनियर रहेगा। ठीक है, ICl2 माइनस भी लीनियर रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड भी लीनियर रहेगा। ICl2 ये एक ऐसा केस रहेगा which will be नॉन लीनियर। इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 2 जगह लोन पेयर रहेगा और 2 जगह क्लोरीन रहेगा, तो ये आपका नॉन लीनियर रहने वाला है। ठीक है, जिसको भी डाउट था समझ में आया। All right, then question number 4 and 13। Fourth, the number of 90 degree in DR5। तो आइडियली तो द आंसर शुड बी 0, बट क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है तो फिर हमको लाइक जज करना पड़ेगा। इसमें आप देखो ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें से 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। ठीक है, सो इस तरीके का सीन है। वैसे तो अब इसमें बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन कैसा हो जाएगा, लाइक द एंगल शुड नॉट बी एग्जैक्टली 90 डिग्री, बट क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है तो हम लोग अब कैसा बोलेंगे इसमें। अब आप काउंटिंग करना शुरू करो। ठीक है, कैसे काउंटिंग करोगे, राइट। सो आप एक एक करके काउंटिंग करना शुरू करो। ये वाला फ्लोरीन आपने पकड़ा,
ठीक है, इसके ऊपर वाला, ठीक है, इधर राइट वाला और इधर लेफ्ट वाला, ये 90 डिग्री एंगल्स हो गए। ठीक है, अच्छा, फिर आपने ये वाला फ्लोरीन पकड़ा। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला राइट वाला, बट उसको मैं डबल काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी काउंटिंग में हो चुका है, ये पेयर। ठीक है, एंड उसके लेफ्ट वाला, तो ये दो हो गए। ठीक है, फिर आप इस वाले फ्लोरीन पे आ जाओ। राइट, अब इस वाले फ्लोरीन के लिए ये राइट वाला विच इज ऑलरेडी बीन काउंटेड, तो हम डबल काउंट नहीं करेंगे। इसके लेफ्ट वाला ये, और इसके ऊपर वाला। ठीक है, तो अगेन ये दो हो गया। राइट, एंड लास्टली ये वाला फ्लोरीन भी आप देख लो। ठीक है, अब इसके ये लेफ्ट वाला और राइट वाला ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। ठीक है, तो डबल काउंट नहीं करेंगे, जस्ट इसके साथ में ये जो ऊपर वाला है उसको काउंट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें मतलब क्रूड काउंटिंग ही करनी है बेसिकली। समझ में आया वाला? हाँ, बोलो साइड। सर आपने बोला आइडियली मतलब वो तो मतलब नीचे हो जाएगा, वो तो थोड़ा 90 डिग्री नहीं रहेगा, जीरो रहना चाहिए। बट सर जो ऊपर वाला एफ एटम, उसमें 90 नहीं रहेगा ना सर? बाकी के जो अराउंड जो एक प्लेन में है वो सब तो 90 डिग्री पे ही रहेंगे ना एक दूसरे के? नहीं नहीं, वो भी नहीं रहेंगे ना। मतलब आप इनफैक्ट ऐसे लाइक अपने हाथ में दो पेन्स को पकड़ो 90 डिग्री के एंगल पर, और फिर नीचे से उन पे फोर्स लगाओ, वो दोनों को थोड़ा थोड़ा उठाओ, तो आप देखोगे कि वो क्लोज हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल कम होता जा रहा है 90 डिग्री से। तो सर आप मतलब यू आर ट्राइंग टू से एक जगह मीन्स 90 से कम हो जाएगा और दूसरी साइड 90 से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, आप इसको, ये सारे जो एंगल्स रहेंगे 90 से कम हो जाएंगे ना। लाइक इमेजिन दिस लाइक अ फ्लावर, ये ये सर वो ऊपर वाले आइटम्स के पर्सपेक्टिव से कम हो जाएंगे, लेकिन अराउंड उनके जो सेम प्लेन में है उस पे तो 90 डिग्री रहेंगे ना? नहीं रहेंगे ना। आप देखो ना, मतलब ये लाइक जो पहले बैठे हुए थे, like earlier they were something like this। ठीक है, और अब आप उनको ऐसे इमेजिन करो कि ये उठ गए। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, आप इमेजिन करने की कोशिश करो, अपने हाथ में दो पेन लो। ठीक है, एंड उन पर आप फोर्स लगाते जाओ, वो इवेंचुअली क्लोजअप नहीं हो जाएंगे। सर अगर वो क्लोज होंगे तो मतलब एक साइड मतलब अभी वो रेड वाले एफ एटम्स को अगर आप पकड़ोगे तो एक साइड 90 डिग्री, ग्रीन के साइड 90 डिग्री कम होगा, तो फिर ब्लू के साइड 90 डिग्री बढ़ जाएगा ना सर? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। बढ़ेगा ना, ब्लू भी तो ऊपर उठ रहा है ना। तो सर अगर वो भी ऊपर जाएगा तो फिर सब में 90 डिग्री रहना चाहिए फिर, मतलब नहीं वही रहेगा कंफ्यूजन ना। हो रहा अरे बाबा, ये देखो, ये अभी एटम्स लाइक इस तरीके से है, है। यस सर। लाइक इन द सेम प्लेन। अब काइंड ऑफ ये सब उठ गए, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ ना। ओके सर, ओके। समझ में आ थैंक यू रहा सर। है? यस सर, आई गॉट इट। ये तो क्योंकि वो हम्म, नहीं होगा ना, मिलेगा ना। लेट मी सी, BRF5 कहीं से स्ट्रक्चर मिल भी सकता है। 3D स्ट्रक्चर, वो 3D स्ट्रक्चर इतना स्लाइट बेंट है कि आपको शायद उससे समझ में ना आए। उसको थोड़ा सा, क्योंकि एंगल जो है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब इट इज़ क्लोज टू 90 डिग्री ओनली।
इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से मानो कि ये सब ऊपर उठ जाएंगे, लाइक और क्लोज हो जाएगा ये, देन थोड़ा लगता है कि अच्छा हाँ 90 डिग्री नहीं रहेगा। अदरवाइज इसमें भी आप बोलोगे कि अरे अरे ऐसा तो क्या है 90 डिग्री लग तो रहा है। तो दैट्स व्हाई द 3D स्ट्रक्चर इज नॉट मच यूजफुल ओवर हियर। ठीक है, एक्चुअली में द एंगल इज अराउंड 85 डिग्रीज, और इनके बीच का पता नहीं, इनके बीच का देखना पड़ेगा कितना रहेगा। Anyways, so this was 4th question. Then 13th question भी देख लेते हैं। 13th question क्या है? Okay, 13th question, hybridization of phosphorescent PO4 3 minus matches with which option? तो इसमें तो अब आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, राइट। ICl4 माइनस में कैसा रहेगा? sp3d2, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आयोडीन के पास में, मान लो एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 में से 4 ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया और बचे 4 ने 2 लोन पेयर बना लिए, राइट। SO3 में you have sp2 hybridization, right? You have 3 sigma and 3 pi bonds formed by the sulfur atoms. NO3 minus is also again sp2 hybridized. There are 3 sigma bonds and 2 pi bonds that are formed by nitrogen. In SO4 2 minus, again it is sp3 hybrid only. There are 4 sigma bonds that are formed, and there are 2 pi bonds that are formed in SO4 2 minus, right? इस तरीके से H2SO4 से आ रहा है बेसिकली, तो दोनों H चले गए, उनकी जगह O माइनस आ गए, राइट। PO4 3 माइनस ये भी कहाँ से आता है? ये H3PO4 एसिड से ही आ रहा है ना। P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर एक H था उसका चला गया, यहाँ पे एक H था, यहाँ पे एक H था, ये तीनों चले गए। तो इसमें भी यू कैन सी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, सिग्मा 4 रहेंगे और पाई बॉन्ड 1 रहेगा, नो लोन पेयर। समझ में है? ये एसिड से आ रहे हैं। बोलो साहिब। सर आपने कल बोला था मीन्स SO24 माइनस को -2 वो सल्फर एटम पे भी ले सकते हैं। वैसे तो वी विल नॉट प्रेफर टू डू दैट एज अ लो स्ट्रक्चर, बट अगर आपको लेना है तो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या सर क्योंकि वो H2SO4 से फॉर्म होता है ना सर, तो O के पास ही नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, दैट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको शेप बताना है या हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करनी है तो आप उसमें मान भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? आप मान लो सल्फर के 6 की जगह अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, हाँ सर वो कंप्लीट ही हो जाएगा। राइट। सबके साथ डबल बॉन्ड बना दिया, तब भी आंसर तो यही रहेगा, 4 सिग्मा और 4 पाए। बट अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, वापस से sp3 आ गई, शेप भी टेट्राहेड्रली आ गया। थैंक यू सर। देन मोर देन वन में 9 11 12 13, ओके। मोर देन वन में सबसे पहले 9, तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री किसमें रहेगी? व्हाट इज मेंट बाय डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री? दैट इज कि आइडियल एंगल्स नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री? डज नॉट possess ideal angles. What were ideal angles? 180 degree, 120 degree, 109 degree, 28 minutes, right? ये हमारे आइडियल एंगल्स हुआ करते थे, ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल्स नहीं है तो फिर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है।
ये डिस्टॉर्टेड हो गया, ये डिस्टॉर्टेड हो गया, ये डिस्टॉर्टेड हो गया, ये नहीं होगा। इफ यू रिमेम्बर XCF2, इसके बारे में मैंने आपको बताया था दैट XCF2 में कैसा रहता है, यू हैव TBP में 3 जगह पर लोन पे रह जाते हैं और ऊपर नीचे फ्लोरीन रहता है। एंड यहाँ पर बिकॉज द लोन पेयर्स दे आर रिपेलिंग इन अ सिमेट्रिकल मैनर, ये 180 डिग्री का ही एंगल रहता है, लीनियर ज्योमेट्री रहती है इसकी। तो ये आपका लाइक नॉन डिस्टॉर्टेड है, इसमें ये आइडियल एंगल है 180 डिग्री का। बाकी सब में डिस्टॉर्टेड एंगल्स हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर। ठीक है, हाँ ठीक है। ऑलराइट देन 9 के बाद में 11, 12, 13, राइट, तीनों ही पूछे ना, 11, 12, 13, हाँ बोलो केतन। सर 9th का आंसर पीछे ABCD दिया हुआ है। अच्छा, नहीं डी नहीं रहेगा, ABC ही रहेगा, डी नहीं रहेगा। Then which of the following hybridizations is results in non-planar orbitals? तो A and D ये तो प्लेन में ही रहेंगे, लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर एंड लीनियर। तो इसमें A और D आंसर रहेगा। Which statements is or are correct? Sigma bond is stronger than pi bond, correct? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, सॉरी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड। ये थोड़ा सा अभी आपके लिए आउट ऑफ कवरेज हो गया, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब करेंगे अभी। ठीक है, देन 13th में HgCl2 लीनियर रहेगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे इसके। ClF3 टी शेप रहेगा, V शेप नहीं रहेगा। ICl4 माइनस स्क्वायर प्लेनर, ये भी करेक्ट रहेगा ना। आयो मतलब दिस विल बी लाइक आयोडीन के साथ और एक नेगेटिव चार्ज, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये स्क्वायर प्लेनर ही आएगा। ठीक है, तो ClF3 में आपको याद हो तो राइट कैसा था, फ्लोरीन तो एक्सियल पोजीशंस पे जाते थे एंड लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रहते थे। तो ये टी शेप मॉलिक्यूल रहेगा आपका। एंड HgCl2 में लाइक Hg के 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लीनियर ही रहेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ऑलराइट, देन मैट्रिक्स मैच देख लेते हैं, 2, 3, 6 एंड 10। ओके सबसे पहले 2 वाला देख लो। तो इसमें XCF2 में ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, राइट, 180 डिग्री का एंगल रहेगा। BH4 टेट्राहीड्रल रहेगा, तो टेट्राहीड्रल में राइट 109 डिग्री रहेगा। XCOF4 ये भी हमने डिस्कस किया था ना, इसमें कैसा रहता है XCOF4 में, लाइक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, अच्छा इनफैक्ट एक और लोन पेयर रहता है। ओके ओके, तो इसमें sp3d2 रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाँ इस तरीके से रहेगा। ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री रहेगी, लोन पेयर कहीं पे भी लगा दो, बट जहां पे भी लोन पेयर लगाया अब उसके ऑपोजिट ही डबल बॉन्ड लगाना।
ठीक है, डोंट डू समथिंग लाइक दिस। आपने यहाँ पे लोन पेयर लगाया तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन मत लगा देना, it will be incorrect. Why? Because you would want to minimize repulsions ना, ठीक है। एंड इसमें अब जैसे XeF2 में तो क्या है, एक 180 डिग्री दिख रहा था, BH4 में जस्ट 109 डिग्री दिख रहा था। इसमें कैसा रहेगा, XeOF4 में एक्चुअली सब 90 डिग्री के एंगल्स रहेंगे, ठीक है। इनफैक्ट 90 डिग्री एंड 180 डिग्री भी रहेगा ये F और F के बीच में, इनफैक्ट सॉरी यहाँ पे F और F के बीच में, ठीक है। ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली 90 एग्जैक्टली 180, थोड़ा डिस्टॉर्शन रहेगा, बट क्योंकि लाइक ऑप्शन में कुछ और है नहीं तो वी विल गो अहेड विद दैट। एंड देन PF3Cl2 में, इसमें लाइक आपके लाइक ये TBP ज्योमेट्री रहेगी। सो इफ यू रिमेंबर, इसमें फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन में जाएंगे, राइट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड 2 क्लोरीन ऐसे लगा लो आप, एक बाहर की तरफ, राइट, और एक अंदर की तरफ, राइट। तो इसमें भी 90, 180 और 120 तीनों एंगल्स रहेंगे। ऑल्दो थोड़े डिस्टॉर्शंस रहेंगे बिकॉज नॉट ऑल एटम्स आर सेम, बट इट्स ओके। P, R एंड S समझ में आया? सेकेंड मैट्रिक्स मैच, जिसका भी डाउट था। ठीक है, देन सेकंड के बाद आपने पूछा था थर्ड भी, तो थर्ड वाले में देख लो। बोलो साहिब। सर आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं थोड़ा। सर उसमें डी ऑप्शन में आर नहीं आएगा ना सर, 120 डिग्री कैसा रहेगा? CL के बीच में, या F और CL के बीच में, इक्वेटोरियल पोजीशंस के बीच में 120 डिग्री रहेगा ना। ओके सर, ओके। राइट, अब यहाँ पर भी अगेन कुछ भी चीज निकालना है उसके लिए लो स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। सो XeO2F2 का कैसा रहेगा लो स्ट्रक्चर? The more electronegative fluorine will be at the axial position, and the lone pair and double bonds will be at the equatorial positions, right? XeOF4 मैंने भी जस्ट आपको बताया, इसमें आप काउंटिंग कर लोगे तो आपको 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर मिलेगा, ठीक है। XeF4 में 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर मिलेंगे। PCl5 में 5 सिग्मा बॉन्ड, तो लाइक इसमें आप आंसर कर सकते हो। इसका हाइब्रिडाइजेशन XeO2F2 का sp3d एंड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो P, R। XeOF4 का sp3d2 Q हाइब्रिडाइजेशन है एंड 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। XeF4 में Q एंड R, PCl5 में P एंड S। समझ में आया? मतलब आने चाहिए ये इस तरीके के क्वेश्चंस, you should be able to do, right? Then 6 and 10, 6 में अब आप वापस से बस ऑप्शंस को असेस करो। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड इज दिस वे, XeF2 भी लीनियर होता है, राइट? ये सबके सभी लीनियर है।
ठीक है, ये भी लीनियर है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये भी लीनियर है, राइट। ये एन ट्रिपल बॉन्ड सी ओ माइनस, ये भी लीनियर ही है, ठीक है। एंड एक्स सी एफ टू भी वैसे तो लीनियर ही है, ठीक है, बट जिसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 डी रहेगा, राइट। तो लीनियर में तो आई वुड पुट p q r s, ऑल आर लीनियर ओनली। sp हाइब्रिडाइजेशन p q नहीं, q में नहीं है, p में रहेगा, q में रहेगा, एंड इवन s में रहेगा। sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन ये सिर्फ q में है, एंड CO2 भी लीनियर ही है ना, तो इट इज अगेन आइसोस्ट्रक्चरल टू ऑल। CO2 भी लीनियर ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। sp में q नहीं होगा ना, हाँ सॉरी q नहीं है ना, करेक्ट। p r और s, सॉरी माय बैड, p r और s, हाँ। एंड देन लास्टली 10th वाला तो खैर ये तो आप लोगों को, हाँ इसमें ये गड़बड़ है। इसमें this should not be this combination, in fact it should be dz square dx square minus y square and dxy. This is what would go in sp3 d3। ये करेक्शन रहेगा। बाकी तो खैर आपको पता ही है, sp3 डी में dz स्क्वायर रहता है एंड शेप ट्रायंगल पिरामिडल रहता है। sp3 d2 में ये दोनों रहते हैं एंड शेप ऑक्टाहेड्रल रहता है। sp3 d3 एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपके बॉन्डिंग के डाउट्स हैं, ऑल क्लियर? बोलो साहिल। सर कल आपने वो पोलर नॉन पोलर सिखाया था, वो एक बार थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बता देंगे क्या? वो मैं नेक्स्ट क्लास में वहीं से रिज्यूम करूंगा, एक्चुअली एंड में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वहीं से पिकअप करता हूँ। ओके सर। और ये सर आपने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का जो हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था, उसमें सर आपने मतलब 3 एग्जांपल दिए थे हम लोग को, और बाकी का मीन्स हम लोग को कैसे जज करने को, मतलब इसमें आपने उसका ज्योमेट्री ज्योमेट्री मिलेगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन जज कर पाओगे। ज्योमेट्री सर हम लोग को कैसे पता लगेगा फिर, मतलब उसमें भी तो लर्न बेसिकली करना पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ, मतलब आप ऐसे करना कि ऑड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करोगे तो एक ज्योमेट्री आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन को स्टेरिक नंबर में काउंट करोगे यस सर, और नहीं करेंगे तो तो दूसरा आ दूसरा जाएगा। आएगा। और फिर आप देखना एक्सपेरिमेंटली किससे मैच कर रहा है तो आप आंसर कर देना। पर वो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मालूम रहना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, तो वही, हाँ मतलब आपको वो क्वेश्चन में वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा तो ही आप कर पाओगे, खुद से नहीं बता पाओगे। ओके सर, मीन्स कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है ना सर इसमें? एटलीस्ट वो 3 एग्जाम्पल कर लेना जो मैंने दिए हैं, बिकॉज वो 3 इम्पोर्टेंट है। देखो जितना मैं नोट्स में ओके। पढ़ाता जाता हूँ ना, वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ सर, वो मतलब वो रिवाइज करता हूँ रोज। हम्म, थैंक यू सर। हाँ बोलो केतन। सर मेरा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से डाउट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से, हाँ हाँ हाँ, बोलो चलो। गेट इक्विपाई टू जेई मेन 33। गेट इक्वल टू जे मेन 33। रुक जाओ फिर एक मिनट, ना तुम्हारे पहले एक्चुअली और लोगों ने भी डाउट्स डाले हुए हैं, तो मैं उनके डाउट्स भी एक एक करके लूंगा, तुम थोड़ा देर वेट करो। अच्छा, बाकी अगर जिसको डाउट्स नहीं है यू गाइस कैन लीव, इट्स ओके। हाँ
ठीक है। बोलो हर्ष। सर सूडो रोटेशन क्या होता है? Pseudo rotation is something which is found in certain compounds, say PF5. तो उसमें what happens is that जो पांचों PF बॉन्ड है वो क्योंकि आइडेंटिकल मिलते हैं। यस सर। सर वो गैशियस और लिक्विड फेज में ही मिलते हैं ना? ओके सर। सर 3D 3S और 3P एक साथ हाइब्रिडाइज कर सकते हैं क्या? 3S 3P और 3D। 3S 3P 3D, हाँ कर रहे हैं ना, वही तो पढ़ रहे थे हम लोग। और सर लेकिन 3D का एनर्जी और उसका बाकी सब। तो वही तो मैंने क्लास में बताया था कि दैट इज द रीजन इट इज कंट्रोवर्शियल। ओके सर। सर और जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था कि वो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक आंसर है क्या? नहीं, स्पेसिफिक आंसर नहीं, मतलब दैट इज द एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन कि why d orbital hybridization is to be considered. ओके सर। Alright, then हाँ, क्या कह रहे हो यश, तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं? गैशियस स्टेट का अच्छा तुमने प्रैक्टिस पेपर ट्राई किया होगा। रुको 1 मिनट, इतने सारे नोट्स हैं। हाँ, जिनको नहीं है यू गाइस कैन लीव। हाँ नहीं, सोल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है एक्चुअली इसका, बट मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट दे सकता हूँ इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 तो रिलेटिवली इजी है, मतलब इसमें like a manometer is connected to a glass bulb and इसमें एक तरफ रीडिंग 15.6 है और दूसरी तरफ रीडिंग कुछ और है। हमें तो दोनों के डिफरेंस से मतलब है, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है वो हाइट से हमें मतलब होता है, राइट। तो प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर एंड यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर। पॉइंट ए पर प्रेशर ऑफ गैस रहेगा, पॉइंट बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लो जी एच रहेगा। तो ये 76.3 प्लस 53.3 माइनस 15.6, इतना ये आ जाएगा। अगर एटीएम में आंसर करना है तो ये 1 ATM प्लस 53.3 माइनस 15.6 अपॉन 76.3 कर दो तो ये ATM में आ जाएगा, है ना। इससे आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। समझ में आया यश? देन सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी कैसे हो गया, बिकॉज इसमें लाइक पीवी इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इफ यू नोटिस टेम्परेचर क्या होता है, पीवी बाय आरटी। अब यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है एंड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब टेम्परेचर के साथ में क्या होगा वो ऐसे सब्जेक्टिवली नहीं पता पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट यू विल नीड टू डू, यू विल नीड टू राइट टेम्परेचर एज अ function of pressure or as a function of volume by substituting ये linear equation
ये जो लीनियर रिलेशनशिप आएगा इन PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ से आप लीनियर रिलेशनशिप निकालोगे ना, P इज इक्वल टू माइनस V प्लस C, लाइक V एंड C आप लोग निकाल लोगे जो डेटा पॉइंट्स है उनसे, Y इज इक्वल टू MX प्लस C होता है, तो उससे आप निकाल लोगे यहाँ पर और फिर वो निकालोगे और फिर उसके बाद में फॉर T max you can do dt by dp or dt by dv equal to 0, ठीक है। तो ये लगेगा इसमें, ये इसके ऐसा इक्वेशन गैसियस स्टेट में करा भी था आपने। देन नेक्स्ट कौन सा पूछ रहे हो, ये क्या है तुम्हारे और उपवेद के डाउट मतलब एकदम एक्सक्लूसिव है, तुमने 8 पूछा उसने 9 पूछा है, लोग आपस में डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, above boils temperature a gas may be liquefied by a suitable pressure, correct? Shows positive deviation, ये भी हो सकता है। shows negative deviation, नहीं ये नहीं रहेगा ना, boils temperature के ऊपर तो like the Z versus P का ग्राफ is something in this manner ना, deviation continuously increases with increase in temperature, ये भी करेक्ट रहेगा। गैसियस स्टेट की बुकलेट के थोड़े से मुश्किल है श्रेया डाउट, अपन लोग नेक्स्ट वीक ही करते हैं, जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, हाँ उस टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी करें, which of the following has the rate of diffusion less than moist air? अब moist air का like as such composition कुछ standard जैसा नहीं होता, ठीक है, but N2O2 and H2O रहेगा, ठीक है, एंड लाइक जैसे ड्राई एयर में कैसा रहता है N2 and O2, ये 80% ये 20% होता है, तो इनमें से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट हो गया H2O आ गया होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 28.8 रहता है एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट यू कैन से स्लाइटली लेस देन 28.8, ठीक है। बाकी ये सब तो सिग्निफिकेंटली लेस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 4 है, तो रेट ऑफ फ्यूजन लेस देन मॉइस्ट एयर विल बी द वन जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो फॉर श्योर ड्राई एयर का रहेगा, ठीक है। नहीं इसका बी ऑप्शन ही आंसर रहेगा, ठीक है। नाइन्थ वाले में the expression for compressibility factor of at Boyle's temperature बोला जा रहा है, तो P plus A by V square, अब looking at the options, ठीक है, ये आंसर 1 plus B square by V square plus B cube by V cube and so on so forth ऐसा रहना चाहिए था अगर मैं विरियल फॉर्म के थ्रू जा रहा होता तो, ठीक है, बट अब उसमें कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसमें हम लोगों को like you will have to remember the initial parts like P plus A by V square into V minus B is equal to RT, ठीक है। तो इसमें हम लोग
ये RT से डिवाइड कर लेते थे V से मल्टीप्लाई करके, तो ये PV बाय RT एंड ये A बाय V इंटू V माइनस B इज इक्वल टू V, तो ये Z हो जाएगा V अपॉन V माइनस B माइनस A बाय V, इनफैक्ट A बाय V RT, है ना। एंड अब आप टेम्परेचर को बॉइल्स टेम्परेचर से सब्स्टिट्यूट कर दो, A बाय बी आर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन वी आर इंटू A बाय बी आर, ये A कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, तो ये V अपॉन V माइनस B माइनस B बाय V, राइट, इस तरीके से रहेगा। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए ऑप्शन बन जाएगा आपका, मतलब इसको थोड़ा सा और रीजेक्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस सॉरी वी स्क्वायर माइनस वी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी माइनस बी इंटू वी, तो ये कॉमन ले लो, v टाइम्स v माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन v टाइम्स v माइनस बी अपॉन v टाइम्स v माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन v इंटू v माइनस बी, विच इज व्हाट इज मैचिंग विद योर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से जाना पड़ रहा है। देन इसके बाद में 16, 17, 18, ठीक है, ये तीन ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके बाद मेरी एक और क्लास है। अरे ये 16 कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रोलिसिस आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, एक मिनट। ठीक है, आप फिर भी ट्राई तो कर ही सकते हो। वाटर स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो आपको लिखना आता ही है, H2 splitting into like H2 gas and half O2 gas, right? तो इसमें नहीं, 11th वाला मैं नहीं कर रहा अभी, 11th वाले में टाइम लग जाएगा, किसी और दिन करेंगे 11th वाला, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। अभी I have another class at 7. So H2O liquid is giving H2 gas plus half O2 gas, and अब जितना भी वाटर ये कंज्यूम हुआ होगा, राइट, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ये x और x/2 मोल्स बने होंगे। ठीक है, अब अगर 11th वाला क्वेश्चन TWT में आता है तो छोड़ना होता है। There are some questions which you should leave. That is an important skill set to acquire. Shouldn't waste time on them in the beginning, otherwise you lose time for easier questions. Now, अब इसमें आप notice करना that initially, ठीक है, वॉल्यूम 20 लीटर है एंड टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है एंड प्रेशर इज 1 atm. दिस इज प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O गैस। ठीक है, देन अब ये तो स्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज नॉट चेंजिंग।
and what happens is that अब इसमें H2O का भी 0.04 दिया हुआ है, तो N2 का भी कितना ही रहेगा, 0.96, ठीक है। अब फाइनली आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पर आप नोटिस करो प्रेशर हो जाएगा कितना, 1.86। तो ये 1.86 ATM क्या रहेगा, इट विल बी प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ एज एन H2O जो वेपर रहेगा प्लस प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2। अब ये 0.96 प्लस 0.04 ये तो चेंज नहीं होने वाले हैं, दे रिमेन एज इट इज, ठीक है। हाँ हाँ, अब H2O का मान लो अगर H2 का अगर लाइक से P है तो ऑक्सीजन का P/2 होगा। Why? Because for a given volume and temperature, pressure and moles are directly proportional. तो इससे आपको partial pressure मिल जाएगा, right? So this implies partial pressure of H2 and partial pressure of O2 आ जाएगा आपका। तो ये आपका 0.3/2 into 8 हो गया, 16/3, 1.6/3 कितना हो जाएगा, नहीं 1.6/3 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.8 हो जाएगा ना, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.5, 0.8 डिवाइड बाय 1.5 ATM एंड ये उसका आधा हो जाएगा 0.8/0.3 ATM, नहीं 0.8/0.3, 0.8/3। तो इनसे फिर आप मोल्स ऑफ H2 निकाल लोगे, मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा, तो फिर मास ऑफ H2 जो कंज्यूम हुआ वो निकल जाएगा, ठीक है। निकाल लोगे ना, मतलब आई एम नॉट डूइंग ईच एंड एवरी बेबी स्टेप। आई होप यू गाइस आर नाउ फास्ट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देन 17th में find the number of diffusion steps required to separate the isotopic mixture containing some moles of hydrogen and some mass of hydrogen gas and some moles of 3 liter maintained on this and this and this to a final ratio of this. Okay, तो इसमें अपन को फॉर्मूला याद है, n of A upon n of B in the nth vessel will be equal to n of A upon n of B in the first vessel multiplied by square root of molecular weight of B upon molecular weight of A upon n minus 1. N minus 1 represented the number of steps, right? तो यहाँ पर इनफैक्ट मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि इसको n+1th वेसल बोल दूँ और इसको n नंबर ऑफ स्टेप्स बोल दूँ, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करो फाइनल मास रेशियो, ठीक है, मास रेशियो और मोल रेशियो में अंतर रहता है, तो नोटिस करना आपको क्या क्या दिया हुआ है, दैट फाइनल mass of D2 upon mass of H2 is given to you as 1:4, implies moles of D2 upon moles of H2 कितना होगा, right? So 1/4 upon 4/2 है ना, डिवाइड बाय देयर मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो ये 1/8 हो गया, ठीक है। तो दिस थिंग इज 1/8, ठीक है। एंड इनिशियल आपको क्या बोला जा रहा है,
contains some mass of hydrogen gas and 1 mole of deuterium gas. अब initially n total will be equal to PV by RT. तो प्रेशर दिया हुआ है 24.63 और वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर्स और RT भी 24.63 आएगा, तो ये टोटल 3 मोल्स होंगे। तो इसमें से क्या बोला जा रहा है, 1 मोल ड्यूटेरियम का है तो 2 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्यूटेरियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये 1:2 का रेशियो रहेगा। कब? इनिशियली, राइट। तो ये रेशियो एंड ये रेशियो आपको पता है, ठीक है। ये तो खैर आपको आता ही है, तो उससे आप ये अननोन निकाल लोगे, ठीक है। मैथ कर लेना, समझ में आया ये? ठीक है। एंड देन लास्टली इसमें क्या है, बट 18th वाला मैं नहीं बता रहा। थ्री लीटर है वो और टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर डिक्रीजेस तो मोल डिक्रीजेस निकाल लोगे। ठीक है, ऑल राइट, चलो थैंक यू गाइस। इसके आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बोलो केतन। सर मेरे डाउट का वीडियो सॉल्यूशन सेंड कर दो ना। वो इस पर होगा, अगर तुम्हारा कॉमन डाउट है पुराना वाला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड होगा, अगर नहीं होगा तो फिर तुम अगले डाउट सेशन में पूछ लेना। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो बाय बाय।